अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ और ये रेसिपी भी बहुत मज़े की बनती है। कुछ लोगों को नहीं भी पसंद, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। स्पेशली नाश्ते में तो बहुत ही मज़े की लगती है ये रेसिपी। तो आज हम बनाने लगे हैं मुर्गी के पंजों का सालन बनाने लगे हैं। तो आज की भी कुकिंग मेरी आप ही करने लगी है और वो बहुत ही मज़े की बनाती हैं सालन मुर्गी के पंजों का। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी आपने काम करना है, कुकर को चूल्हे पे रख देना है। इसके बाद जो फ्लेम को ऑन कर देना है और यहाँ पे इन्होंने 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का डाल दिया है। और इसके बाद जी 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं जिनको बारीक काट लेना है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज़ों को ऑयल में शामिल कर देना है। और जी प्याज़ों को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा हल्का सा ब्राउन करना है। तो जी यहाँ पे देखिए हमारे प्याज जो है वो हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद जी हमने 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और टमाटर को हमने बारीक काट लिया था। इसके बाद जी 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें ली थी जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे। तो जी अब हम इसमें 1 चम्मच भर के काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। इसके बाद जी 1 चम्मच नमक का डालना है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि घर की जो छोटी कौम है उसने पूरे किचन में नमक बखेर दिया है। अब मैंने लेने भेजा हुआ है, तो जब नमक आ जाएगा तो मैं भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद जी मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। हमने 1 किलो मुर्गी के पंजे लिए थे, उनको हमने अच्छी तरह से धो के बॉयल करके उनकी जो चमड़ी होती है वो उतार ली थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। पंजों को जो है हमने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जी हमने 3 से 4 मिनट इन्हें भी भूनना है। तो जी यहाँ पे हमारा नमक भी आ गया है, तो हमने 1 चम्मच नमक इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए जी हमारे पंजे जो हैं, हमारे नहीं बल्कि मुर्गी के पंजे जो हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो जी यहाँ पे पंजे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसके बाद जी हमने 1 लीटर पानी का इसमें शामिल कर दिया है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके ऊपर कुकर का ढक्कन दे के और सीटी वगैरह लगा के इनको 10 से 15 मिनट तक पकाना है। तो घर वालों को काफ़ी भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं साथ में रोटियां बना लेती हूँ। पंजों का सालन भी हमने चेक कर लिया था ढक्कन वगैरह उतार के, तो इसका शोरबा जो था वो काफ़ी पतला था। कुछ लोग पतला पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में थोड़ा गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं, इसलिए ढक्कन उतार के हम थोड़ी देर तक इसे और पकने देंगे। तवे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद मैं तवे पे रोटी डाल दूंगी। वैसे तो रोटी सबके बनानी आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, जब तवे पे रोटी डाल दें तो इसको जो है 10 सेकंड के अंदर इसकी साइड चेंज कर दें। अगर ऐसा करते हैं तो इससे रोटी हमारी नरम बनती है। अगर थोड़ी सी भी देर कर दें तो इससे जो है रोटी की एक साइड काफ़ी सख्त हो जाती है और सारी रोटी ही सख्त हो जाती है। तो इसलिए इसकी फ़ौरन ही एक साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से फिर इसको अच्छे तरीके से पकने दें। जब तक पक जाती है, इस पर अच्छे से फूल बन जाते हैं, तब इसको दूसरी तरफ से पकाएं। इस तरह हमेशा आपकी रोटी अच्छी बनेगी। तो अब जी हम सालन को चेक कर लेते हैं। तो सालन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ी देर तक और पकने देंगे लो फ्लेम पे, ताकि इसकी जो तरी है वो सालन के ऊपर आ जाए। तो जी रोटी की भी साइड हम चेंज कर देते हैं। देख सकते हैं कि रोटी कितनी नरम और कितने मज़े की लग रही है। तो ये अगर तरीका आप अपनाएंगे तो इस तरह आपकी रोटी हमेशा ही अच्छी बनेगी। तो जी रोटी भी हमारे अच्छे तरीके से डन हो चुकी है। तो अब जी हम नेक्स्ट रोटी डाल देंगे तवे पे।
तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा सालन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है, देखने में कितना मज़े का लग रहा है और तरी भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से आ गई है। अब जी मैं इसे सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा मज़ेदार और शानदार सा सालन बनकर रेडी हो चुका है और ये यकीन माने बहुत ही मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बने बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।